मैं राहुल भारतीय सावरकर द्वारा लिखित पुस्तक हिंदुत्व पर हाथ रखकर शपथ लेता हूँ कि सावरकर के माफ़ीनामे के बारे में, उनकी दया याचिका के बारे में जो कहूँगा सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगा। सावरकर 20वीं सदी के सबसे विवादास्पद राजनीतिज्ञों में से एक है। सावरकर का नाम या तो हीरो की तरह लिया जाता है या विलेन की तरह लिया जाता है। भाजपा सावरकर को हीरो बताती है और कांग्रेस सावरकर को विलेन बताती है। भाजपा सावरकर को वीर बताती है, कांग्रेस सावरकर को माफी वीर बताती है। तो सावरकर वीर से माफी वीर कैसे बने, आखिर इसके पीछे क्या तर्क है, क्या लॉजिक है, क्या कांग्रेस दावा करती है, आइए समझते हैं। सावरकर जब सेलुलर जेल में काला पानी की सज़ा काट रहे थे अंडमान में, तो उन्होंने जेल में रहते हुए अंग्रेज़ों को दया याचिका लिखी थी, चिट्ठी लिखी थी। उस चिट्ठी में उन्होंने क्या क्या लिखा है और वो चिट्ठी आपको सावरकर के जीवन पर लिखे किताब विक्रम संपत के किताब में मिल जाएगी। ये किताब के पृष्ठ नंबर 437 से शुरू है, बीडी सावरकर की याचिकाएँ। आप भी थोड़ा देख लीजिए, मैं उसके बाद आपको पढ़ के सुनाता हूँ। देखिए, बीडी सावरकर की याचिकाएँ, आप देख लिए कि बीडी सावरकर की याचिकाएँ इसमें लिखी हुई है। विक्रम संपत ने अपनी किताब में सावरकर के एक नहीं लगभग 8 दया याचिका का जिक्र किया है। उसमें से मैं एक दया याचिका के कुछ हाईलाइट पद आपको पढ़ के बताऊंगा कि आखिर सावरकर को माफ़ी वीर क्यों कहा जाता है, सावरकर ने अपनी चिट्ठी में आखिर क्या लिखा था जिसके लिए कांग्रेस उन्हें माफ़ी वीर कहती है। आइए पढ़ते हैं सावरकर की वो चिट्ठी जो उन्होंने सेलुलर जेल में रहते हुए अंग्रेज़ों को लिखी थी और जिसमें उन्होंने दया याचिका का वर्णन किया था। यदि मैं भारतीय जेल में होता तो अब तक मुझे काफ़ी छूट मिल गई होती, कई पत्र घर पर भेज चुका होता और परिजनों से मुलाकात होती। अतः योर ऑनर, मुझे जिस नियम विरुद्ध स्थिति में रखा गया है उसे समाप्त करने की कृपा करें। इसके लिए मुझे या तो किसी भारतीय जेल में भेजा जाए या मेरे साथ किसी अन्य कैदी जैसा व्यवहार किया जाए। मुझे कोठरी में बंद रखने की योजना मुझे किसी तरह के जीवन या उम्मीद को जिंदा रखने की संभावना से भी वंचित करती है। इस तरह जेल में अगले 50 साल बिताने का मैं नैतिक साहस कैसे कर सकता हूँ? भारत और मानवीयता के प्रति सद्भाव रखने वाला कोई भी व्यक्ति कांटों भरी राह नहीं चुनना चाहेगा जिस पर उत्तेजित होकर भारत में 1906-7 में मैं नाउम्मीदी में हमें शांति के मार्ग से दिग्भ्रमित कर दिया था। सरकार अगर अपने विविध उपकार और दया याचिका दिखाते हुए मुझे रिहा करती है तो मैं कुछ और नहीं हो सकता बल्कि मैं संवैधानिक प्रगति और अंग्रेज सरकार के प्रति वफादार रहूँगा, जो उस प्रगति की सर्वप्रथम शर्त होगी। एक बार फिर से इस लाइन को पढ़ते हैं। सरकार अगर अपने विविध उपकार और दया दिखाते हुए मुझे रिहा करती है तो मैं कुछ और नहीं हो सकता बल्कि मैं संवैधानिक प्रगति और अंग्रेज सरकार के प्रति वफादार रहूँगा, जो प्रगति की सर्वप्रथम शर्त होगी। यदि हमें मुक्त किया जाता है तो लोग तुरंत सरकार के प्रति हर्ष एवं आभार व्यक्त करेंगे, जो प्रतिकार और दंड देने के बजाय क्षमा करना और भूलना जानती है। साथ ही संवैधानिक रूप से मेरे चलते भारत और बाहर पथभ्रमित वह अनेक युवा भी लौट आएंगे जो मुझ में अपना मार्गदर्शक देखते हैं। सरकार जिस क्षमता से चाहे मुझसे काम करा सकती है और मैं काम करने को तैयार हूँ। शक्तिशाली और दयालु हो सकता है और फिर प्रायश्चित रत्न पुत्र सरकार के अभिभावक रूपी द्वार के अतिरिक्त और कहाँ जाएगा? सावरकर कह रहे हैं कि प्रायश्चित रत्न पुत्र सरकार रूपी अभिभावक के द्वार के अलावा और कहाँ जाएगा। उम्मीद है योर ऑनर उपरोक्त बिंदुओं को संज्ञान में लेंगे। मैं आपका आज्ञाकारी बीडी सावरकर, कैदी नंबर 32778 32,778। तो ये थी सावरकर द्वारा सेलुलर जेल में रहते हुए काला पानी की सज़ा काटते हुए अंग्रेज़ों को लिखी गई चिट्ठी के हाईलाइट पद। इसमें कोई संदेह नहीं है
कि सावरकर जेल जाने से पहले वीर सावरकर थे। सावरकर जेल जाने से पहले भारत के बड़े स्वतंत्रता सेनानी थे। उन्होंने अंग्रेज़ों की नाक में दम कर दिया था, जिसके चलते ही उन्हें सेंट्रल जेल में रखा गया था। उन्हें काला पानी की सज़ा दी गई थी। लेकिन जेल से आने के बाद सावरकर का व्यक्तित्व तो बिल्कुल चेंज हो जाता है। जो सावरकर जेल जाने से पहले अंग्रेज़ों के विरुद्ध लड़ाई करते थे स्वतंत्रता सेनानी बनकर, वही सावरकर जेल से आने के बाद, लगभग 10 साल बाद जेल से आने के बाद, वे हिंदुत्व के सिपाही बन जाते हैं। एक बात उनके बारे में और कहा जाता है कि सावरकर मर्सी पिटीशन, दया याचिका जानबूझकर लिखे थे कि मैं बाहर रहकर ही अपना काम कर सकूंगा, जेल के अंदर रहकर अपना काम नहीं कर सकूंगा। तो बाहर आने के बाद सावरकर जिस प्रकार जेल जाने से पहले अंग्रेज़ों से लड़ाई लड़ते थे, वैसी लड़ाई जेल से आने के बाद नहीं दिखती है। इसलिए कांग्रेस उनको माफ़ी वीर कहती है। चूँकि भाजपा हिंदुत्व के कदम पर चलती है, इसलिए उनको वीर बताती है। बाकी आपकी क्या राय है सावरकर के बारे में, आप कमेंट में बताएं। आज के लिए बस इतना ही। अगर आप चाहेंगे तो मैं सावरकर के अन्य मर्सी पिटीशन पर और जो 8 मर्सी पिटीशन है उस पर भी वीडियो बना दूंगा कि उसमें उन्होंने क्या क्या लिखा है। बाकी कमेंट करके बताएं कि वीडियो कैसा लगा। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।